आपको डीएम बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या चीज से बनोगे? पढ़ाई करके, है ना। पूरा जिला का मालिक बनना है, क्या चीज करके? आपको जज बनना है, तो क्या चीज करके? जज समझते हो? न्यायाधीश बोलते हैं ना। न्यायाधीश कौन होता है? धरती पर का भगवान बनना है, तो क्या चीज करना पड़ेगा? धरती पर का भगवान बनना है तो क्या चीज करना पड़ेगा? एक ही काम है, वो काम है पढ़ाई। क्या है? धरती पर का भगवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही काम है। अब बतलाओ, ये इतना बड़ा काम है, इस काम को तुम लोग वैल्यू नहीं दोगे, इस पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये खराब बात है ना। क्योंकि आप लोग बड़ा काम प्यार है, छोटा काम मत समझो इसको। ऐसा नहीं बोझ लेकर के मत पढ़ो कि हमारे जो किस लिए आप लोगों के मम्मी पापा पैसा किस लिए देते हैं? पढ़ाई सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए, ये x + 1 एक समीकरण है और 2 = 1 समीकरण नहीं है। x = 1 समीकरण है और 2 = 1 समीकरण नहीं है, और ये समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बीच में बराबर है और साथ में चर संख्या के, यानी बराबर के साथ चर संख्या का इस्तेमाल होना हर हाल में जरूरी है, चाहे वो दायां हाथ में हो या बायां हाथ में हो। चर संख्या का इस्तेमाल होना किस में? समीकरण होने के लिए। क्योंकि आप लोग को पहले समीकरण के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। समीकरण किसको कहते हैं? तो बहुपद में, अगर बहुपद में जब बराबर का चिन्ह दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही चर संख्या के, अचर संख्या के साथ अगर बराबर का इस्तेमाल हो तो वो समीकरण नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे समीकरण के बारे में भी सीख गए हैं कि समीकरण कौन है कौन नहीं है। लगभग सीख गए हो? सब लोग बता सकते हो? ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाले। अगर यहाँ पे कुछ लिख देते हैं x + 5y = 3, तो इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। और अगर 3 मिटा दे, बराबर मिटा दे, अब इसको क्या पढ़ेंगे? बहुपद। हाँ, क्या पढ़ेंगे? बहुपद। पहचान आ चुका है, आप लोग पहचान चुके हो। ठीक है, तो इसको मिटा दे। अब समझते हैं आप लोग को क्या करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे। एक है बीजीय व्यंजक, उसको हल करना होता है, समीकरण को हल करना होता है, उसके बाद उसको ग्राफ में बदलना होता है। ठीक है, तो ग्राफ कब खींचा जाता है? जब हम समीकरण को हल कर लेते हैं तब। इसका मतलब कि सबसे पहले समीकरण को हल करना आना चाहिए। सब लोग देख रहे हो? समीकरण हल करना आना चाहिए सभी को, तब जाकर के ग्राफ खींचाएगा। ग्राफ खींचने के लिए एक शर्त है, क्या? कि समीकरण का हल होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई समीकरण दिया हुआ है, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करना है। आप लोग 10वीं क्लास में है तो आप लोग को डबल समीकरण का जो है ना ग्राफ, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, 3x दिखाई दे रहा है, प्लस 5y लिखा हुआ है बराबर 3 लिखा हुआ है। उसके बाद मान लेते हैं कि x लिखा हुआ है, -2y लिखा हुआ है बराबर 6 लिखा हुआ है। इसको समीकरण 1 बोला जाता है, इसको समीकरण ये अपने से लिख सकते हैं। ये एक समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 समझ में आ गया। इसमें भी एक्स वाई का इस्तेमाल है, इसमें भी एक्स वाई का इस्तेमाल है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो कैसे आप लोग ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा? समीकरण का हल करिएगा। क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, दिया हुआ ना दो समीकरण, तो इसमें से पहला समीकरण लिखे, हल करेंगे। कहां से हल करेंगे? तो हल लिख देंगे, उसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? 1 से कहने का मतलब समीकरण 1 को उतारेंगे, उसका हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 कौन है? 3x + 5y = 3, यही है ना, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पहला तो उतार लिया ना, 1 से लिखने का, ये अपने से लिखेंगे। समीकरण 1 से अपने से लिखेंगे और जो 1 में रहेगा उसको उतार देंगे। उतार दिए? इतना सबको करने आ जाएगा? इतना भी आया कि नहीं आएगा? चलिए, अब इसके अगला पद को देखेंगे। समीकरण को कभी भी हल करिएगा ना तो या का चिन्ह दीजिएगा। क्या चीज का? बराबर का नहीं, या का चिन्ह। देखो, या का चिन्ह ऐसा होता है। या का चिन्ह किस में दिया जाता है? समीकरण को हल करने घड़ी या का चिन्ह दिया जाता है। चलिए, अब इसको या, अब देखिए हल करने के लिए कुछ नियम है। यहाँ पे x है और y है। या तो आप x का मान निकाल सकते हो या तो y का मान निकाल सकते हो। आप स्वतंत्र हो, फ्री हो। बात समझ में आ रहा? मैंने क्या बोला? x का या y का मान निकाल सकते हैं।
हम आजाद है, हमको फ्री दिया गया है इसके सोल्यूशन में कि हम x या y का मान अपने से निकाल सकते हैं। पहले कुछ का मान निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं या y का भी निकाल सकते हैं। इसलिए अगर y का निकालते हैं तो y वाला को बाईं साइड छोड़ेंगे, अगर x वाला का मान निकालना है तो x वाले को बाईं तरफ छोड़ेंगे। हेलो, क्या बोले? जिसका मान निकालेंगे उसको बाईं तरफ रखेंगे, उस पद को क्या रखेंगे? बाईं तरफ। चलिए आप ही लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग बताओ इस समीकरण में किसका मान निकाले? x का मान निकाले या y का मान निकाले? बोलो, y का मान निकाले। तो y किसके साथ है? 5 के साथ ना। तो y वाले को यहाँ पे लिख देंगे 5y, यहाँ पे लिख देंगे बाई यानी बाई साइड में। अब बराबर दे देंगे। अब यहाँ बराबर के बाद जो चीज रहेगा उसको उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया ना। अब 3x क्या चीज में है? प्लस में कि माइनस में है? जो किसके साथ कोई चीज नहीं लगा हुआ तो प्लस में है। तो प्लस अगर इधर प्लस में रहे तो बराबर की इधर जाने के बाद क्या चीज में होगा? माइनस में। ये माइनस में 3x है, हुआ। यही उठ के इधर चला आया। बात समझ में आया? अब यहाँ पे y, सिर्फ हमको y का मान निकालना है तो इसमें 5y ना है, सिर्फ हमको निकालना क्या चीज का? y का मान। y तक पहुंचना है, यहाँ पे भी 5y है तो y तक पहुंचना है। अब देखिए 5 गुने y है ना, 5y का मतलब क्या होगा? 5 गुने y, बीच में गुना छुपा हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, जब बराबर के बाएं साइड में गुना के स्थिति में हो तो दाईं साइड में जाने के लिए उसका नियम क्या है? बट्टा में जाता है। क्या चीज में? बट्टा बोलिए या भाग बोलिए? बट्टा में जाएगा या हाँ, दोनों बात बराबर है। भाग भी बोलिएगा तब भी चलेगा, बट्टा बोलिएगा तब भी चलेगा। तो देखिए अगर हम फिर क्या करेंगे, अगर y को सिर्फ लिखते हैं तो ये तो गुना में है। अब इसका ये अपने बराबर की तरफ जाएगा, अपने घर जाएगा। इसका घर है इधर दाईं तरफ। चलो तो ये तो अपना अपनी जगह पे रहेगा, जहां है वही रहेगा ना। ये अपना घर चेंज करेगा, ध्यान दो, इधर सब अपना अपना जगह पकड़े रहेगा। तो ये दोनों अपना जगह पकड़े हुआ है। अब क्या है? ये आया है बाद में, अब ये बाद में आया था। ये कौन सा स्थिति में है? गुना में इधर। तो यहाँ देखा जाता है कि आप गुना में हो इधर, तो हमारे इधर आओगे तो आपको बट्टा में डालेंगे, बट्टा के नीचे डालेंगे। क्या? तो 5 कहाँ जाएगा? बट्टा के। इतना सबको समझ में आया? हेलो, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है ना? गौर से देख रहे हो? अच्छा ये 3 स्टेप तक कितने लोगों को आ गया है, बनाने आ गया है? 3 स्टेप तक कितने लोग सीख लिए हो? क्योंकि यहाँ पे समीकरण हम कोई भी दे देंगे, इसको मिटा करके दूसरा समीकरण देंगे, बोलेंगे हल करने के लिए। इसलिए आप लोग को एकदम ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखना है, 100% दिमाग को खाली करके और ध्यान को यहीं पे रखना है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो बिल्कुल समझ पाइएगा, समझे? फिर जिंदगी भर के लिए समझ जाइएगा। क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें आसान होगा, ऐसा लगेगा कि हमने जो सीखा है ना वो पूरा काम आ रहा है, सर बतला रहे हैं वहां पे भी आकर के। ठीक है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले समीकरण 1 से लिखे, फिर क्या किए? समीकरण 1 को उतार दिए, जो लिखे वही उतार दिए। अब इसका काम किया, यहाँ पे हम बताए थे कि हम y का मान निकाल सकते हैं या x का मान निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी है ना। अगर y का मान निकालना है तो y को बाईं साइड रखेंगे, y वाला को। अगर x का मान निकालना है तो x वाला को बाईं साइड रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ पे क्या किए, तुम लोगों का कहना था कि y का मान निकालिए, इसलिए 5y को इधर रखे, है ना, और 3x को इधर ले गए। क्योंकि बराबर के बाद 3 था तो 3 रह जाएगा अपनी जगह पे, और ये 3 प्लस में था तो इधर आके माइनस में हुआ। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा स्टेप क्या कर रहा है? y है, देखो ये y और ये 5, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? गुना का संबंध है। ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टा में। बाएं तरफ गुना में रहेगा तो इधर आके हो जाएगा, ध्यान रखोगे ना। बाईं तरफ गुना में रहे तो दाईं तरफ क्या होगा? दाईं तरफ जाएगा बट्टा में। ये बात ध्यान में रहेगा, सबको रहेगा, 1-2 आदमी को रहेगा, सबको रहेगा ना। चलिए तो यहाँ पे y का मान निकल गया। फाइनल क्या हुआ? y का मान निकल गया। y का मान कितना आया? 3 माइनस 3x बट्टा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y का मान तो निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? x, देखिए आप दाया तरफ, बाया दाया, यहाँ पे गौर करना है। ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे गौर करना है। पहले इतना ही काम करना, पहले x और y का मान निकालना सीख जाइएगा ना, तो ग्राफ के लिए बिंदु जो निकाला जाता है वो भी आसानी से सीख जाइएगा। पहले इतना तक सबको आ गया। अब समीकरण 2 से लिखते हैं, क्योंकि y का मान निकल गया। अब समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को इसी तरह से कौन सा हल कर लेगा? हाथ खड़ा करो। सेम इसी तरह से हल करना है। समीकरण 2 को कौन सा हल कर लेगा? अगर सीखा होगा तो ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। चलो देखते हैं, सबको सिखाते हैं। एक बार हम अपनी तरफ से मौका देते हैं, बाकी
फिर आपको मौका देंगे, सबको एवरीवन बारी बारी से मौका देंगे, बनाइएगा, अभी देंगे मौका, ठीक है, अच्छे से सीख लो। तो देखो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, एक का काम हो गया, दूसरा का काम करेंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, लिख दिए, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, नीचे से लिखेंगे दो, जो 2 है उसको उतार देंगे ना, x माइनस 2 बाय बराबर 6, उतार दिए। अब इसका काम करेंगे, देखो अब इसमें किसका मान माने, किसका मान निकाले बतलाइए, क्योंकि आजाद है हम निकालने के लिए, x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, बोलो किसका मान निकाले, y का निकाले। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, समीकरण में हर इंसान जब मार्केट जाता है तो सस्ता सामान खरीदता है, कोशिश करता है ना 2 पैसा सस्ता मिले, गौर से समझो, कहीं भी जाओ तो हर इंसान चाहता है ना कि 2 पैसा सस्ता में मिले, या दूरी सफर करता है तो वो हर इंसान चाहता है कि शॉर्टकट रास्ता मिले, जल्दी पहुंच जाए, है ना। हर इंसान हर जगह शॉर्टकट खोजता है या आसान चीज खोजता है, आसानी खोजता है, सरलता खोजता है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे समीकरण में देखेंगे, काम वो करे जो आसान हो, जो उलझन में ना डाले, ठीक है। सीखना दोनों चाहिए, आसान वाला भी, भारी वाला भी, उलझन वाला भी सीखना चाहिए, ताकि कभी आसान वाला रास्ता ना मिले तो क्या करेंगे, उलझन में फंसेंगे तो निकलना आना चाहिए। तो हम दोनों चीज सिखाएंगे। यहाँ पे x का मान देखिए, अगर x के साथ कुछ होना है, अगर x का मान निकालेंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं रहेगा, अंक नहीं लगा रहेगा, इसके साथ 2 लगा हुआ है, y के साथ, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब अगर x का मान निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, एक ही लाइन में निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो शॉर्टकट में काम हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ x यानी कोई भी चर संख्या का मान निकालना है। अगर x का मान निकालते तो देखो क्या होगा, या करके x बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे, इधर माइनस में है तो इधर आके देखो x का मान निकल गया एक लाइन में, कितना आसान हो गया, हो गया। अगर y का मान निकाले तो क्या होगा, तो y की तरफ देखेंगे, अगर y के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, y वाला सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। इधर इसको मिटा दे, ये तो बड़ी आसानी था ना, चलिए इसको मिटाते हैं और y वाला सिखाते हैं, y वाला माइनस में y है, ये निकालना चाहते हैं ना, y का मान इधर निकालना चाहते हैं, तो देखो क्या करेंगे, y वाले को इधर रहने देंगे, माइनस में 2y है, क्या है, अब बराबर 6 तो 6 रहेगा अपनी जगह पे। अब ये देखिए प्लस में x है ना, इधर आके माइनस में x, अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस में 2y है ना, यानी माइनस 2 गुने y, तो यहाँ पे गुना का स्थिति में है, इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस x बट्टा, अच्छा बट्टा के नीचे माइनस जो है ये शोभा नहीं दे रहा है ना, इसको माइनस को प्लस करना है तो कैसे करेंगे, ये तरीका, यही यहाँ पे उलझन में आ गया, ठीक है। बट्टा के नीचे माइनस में 2 है ना, अब इसको प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एकदम गौर से सीखिए, सबका आत्मा यहाँ पे है, मन है यहाँ पे कि सिर्फ तन है, मन तन दोनों से होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, अगर यही उलझन है, उलझन में फंसोगे तो जल्दी से निकलना आना चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। ऊपर वाला का काम करेंगे, ऊपर में माइनस में x है ना, ये x को इधर कर दें, क्योंकि हमेशा जानते हैं ना चर संख्या से स्टार्ट होता है, तो चर संख्या इधर दाएं तरफ है ना, उसको बाईं तरफ किया जाता है, तो ये माइनस वाले को माइनस को बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर, कोष्ठ से बाहर, यहाँ x लिख देंगे, तो माइनस को x से गुना करेंगे, माइनस x हो गया पूर्ति। देखो कुछ कुछ लग रहा है, नहीं दिख रहा है, माइनस को बाहर कर दिए, कोष्ठ के अंदर में x लिखे, अब कोष्ठ का मतलब गुना होता है ना, तो माइनस को x से गुना करेंगे, माइनस x हो गया। अब माइनस का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि प्लस हो जाए, माइनस को क्या करेंगे कि प्लस हो जाता, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आई 6 प्लस में है ना, यहाँ पे 6 लिख दिए, तो आप कहोगे क्वेश्चन में तो माइनस में है 6, यहाँ प्लस में है 6, तो कैसे हुआ, तो हुआ रे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस है ना होगा, तो प्लस 6 पूर्ति हो रहा है। अब बट्टा के नीचे क्या होगा, माइनस में 2, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कट गया, तो क्या बचा, x माइनस 6 बट्टा 2, तो y का मान आया यहाँ पे। देखो अब ये था उलझन वाला सवाल, ये देखो y का मान निकालने के लिए यहाँ तक पहुंचे, x का मान एक ही लाइन में निकल गया था, तो सस्ता कौन था, सुविधा वाला कौन था, x वाला। तो हमने x वाला भी सिखाया, यानी आसान तरीका भी सिखाया, और जो उलझन में फंसे तो उलझन से निकलना भी सिखाया। अच्छा ये सब सीख गए, देखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, हाँ, लेकिन जब अपने पर पड़ेगा तो अभी समझ में आएगा, क्योंकि हम अभी देने वाले हैं आप लोग को मान निकालने के लिए। अगर सीख गए हो तो उतार लो इसको, ठीक है, उतार लो और फिर अभी दे रहे हैं।